हेलो नमस्कार दोस्तों, ईटीआर एग्जाम एंड टेक्निकल एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। कैसे हो आप सभी लोग? तो जैसा कि आप जानते हैं, हमने श्रेणी क्रम यानी सीरीज टॉपिक स्टार्ट किया है, जिसमें फर्स्ट टॉपिक हो गया है। अब हम सेकेंड टॉपिक में, सीरीज के सेकेंड टॉपिक में क्यूब, पहले हमने वर्ग जो निकाला, वर्ग सीरीज जो दिया हुआ था उनको निकालना था। अब आज बताएंगे क्यूब सीरीज निकालने के बारे में। तो क्यूब सीरीज के बारे में आपको बताते हैं। क्यूब सीरीज में क्या हुआ, घन श्रृंखला। अब घन श्रृंखला में क्या होता है, हमने आपको बताया था कि क्यूब याद करना बहुत जरूरी है, क्योंकि घन श्रृंखला के लिए क्यूब याद होने चाहिए। अगर क्यूब याद नहीं है तो घन श्रृंखला आसान नहीं है, बहुत हार्ड है। अगर क्यूब याद है तो घन श्रृंखला बहुत आसान है, बहुत इजी है। जैसे वर्ग, अगर आपको वर्ग याद है तो सिर्फ वर्ग की जो भी सीरीज आएगी आप आसानी से पहचान लेंगे और आसानी से वर्ग श्रृंखला हल हो जाएगी। इसी प्रकार से क्यूब श्रृंखला है। अब क्यूब श्रृंखला में क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, दिया हुआ है 8, 27, 64, 125। तो पूछ रहा है कि क्वेश्चन मार्क के स्थान पे यानी नेक्स्ट नंबर जो आएगा वो क्या आएगा। तो 8 तो हमको पता है कि 2 का क्यूब होता है, 3 भी पता है, 27 का क्यूब होता है, 64 4 का क्यूब होता है, 125 5 का क्यूब होता है। तो लास्ट में क्या आ जाएगा, 6 का क्यूब। और 6 का क्यूब आपको याद होना चाहिए कितना होता है। 6 का क्यूब होता है 216। तो ये कितना हो जाएगा, 2 का क्यूब, ये हो जाएगा 3 का क्यूब, ये हो जाएगा 4 का क्यूब और ये 5 का क्यूब। अब जो नेक्स्ट आएगा वो 6 का क्यूब, क्योंकि सीरियल चल रहा है 2 3 4 5 6। तो यहाँ क्वेश्चन मार्क के स्थान पे कितना आ जाएगा, 6 का क्यूब होता है 216। कितना होता है, 216। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 2 है, 64, 125, 218, 343, 512। अब इसमें देखना है कि ये कैसे सोल्व होगा। 64 तो हमको पता है कि 4 का क्यूब है, 4 चक्कू 16, 16 चक्कू 64। उसके बाद में 125 5 का क्यूब है, फिर बचा 218। अब 218 यानी 216 तो 6 का क्यूब होता है, लेकिन इसमें दिया हुआ है 218। तो ये कैसे हल होगा। अच्छा, इसमें पूछ रहा होगा कि इसमें कौन सी संख्या गलत है। अच्छा, इसमें पूछ रहा होगा कि गलत नंबर यानी गलत संख्या को पहचानिए। गलत संख्या को पहचानिए, गलत संख्या को इसमें पहचानना है कि इसमें कौन सी संख्या गलत दी हुई है। तो इसमें 343 जो होता है वो किसका क्यूब होता है, 7 का होता है। तो इसका मतलब 218 यानी जिस संख्या के आगे 2 3 5 8 कुछ ऐसे ही बताया था हमने कि कितना होता है, 2 3 7 8 आता है। अगर 2 3 अगर किसी संख्या के आगे 2 3 7 8 आ जाता है तो किसी का स्क्वायर नहीं होगा। तो इसका मतलब रूट 2 3 नहीं, ये तो स्क्वायर के लिए होता है, स्क्वायर के लिए होता है। 218 किसी का स्क्वायर नहीं होता है, ठीक है। 218 किसी का स्क्वायर नहीं होता है। तो इसमें संख्या कौन सी है, 218। 64 क्या हो जाएगा, 4 का क्यूब, ये हो जाएगा 5 का क्यूब। तो यहाँ आना चाहिए 6 का क्यूब, क्योंकि ये 743 होता है, 343 होता है 7 का क्यूब, और ये होता है 8 का क्यूब 512। 8 का क्यूब कितना होता है, 512 होता है। तो यहाँ पे कितना आना चाहिए, 216। यहाँ पे आना चाहिए 216। तो यहाँ पे आना चाहिए 216, यानी 218 क्या है, गलत है। 218 यहाँ पे गलत दिया हुआ है। 218 किसी का क्यूब नहीं होता है, ठीक है। 2 क्वेश्चन हो गए। उसके बाद में तीसरा क्वेश्चन हमसे पूछता है कि अगर दिया हुआ है, अगर क्यूब दिया हुआ है, किसी संख्या का क्यूब दिया हुआ है, ठीक है, उसमें कुछ अगर जुड़ा हुआ है तो ये टाइप नंबर 3 है, ठीक है। इसमें कितना आता है, 10 29 66 127। कितना, 10 29 166 10 29
10 29 66 127 218 127 218। उसके बाद में क्या है, क्वेश्चन मार्क है। इसमें तो गलत पूछ रहा था तो हमने गलत बता दिया। अब यहाँ पूछ रहा है कि नेक्स्ट संख्या कौन सी आएगी, नेक्स्ट संख्या कौन सी आएगी। 10 दिया हुआ है, 29 दिया हुआ है, 66 दिया हुआ है, 127 दिया हुआ है, 218 दिया हुआ है। उसके बाद क्या है, क्वेश्चन मार्क है। अब जैसे हमने स्क्वायर में आपको बताया है कि देखते हैं हम, क्योंकि क्यूब निकालने हैं तो क्यूब में देखते हैं कि ये इसके आसपास कोई क्यूब हो रहा है क्या, तो हमको 10 मिल रहा है, 10 मिल रहा है। यानी अगर हम 2 का क्यूब करते हैं तो 8 हो जा रहा है। 8 में अगर 2 जोड़ दें तो 10 हो जाएगा। फिर इसमें हम देखते हैं 3 का क्यूब 27 होता है। अगर उसमें हम 3 जोड़ देते हैं, 27 2 जोड़ देते हैं तो 7 2 9 यानी 29 हो जाता है। उसके बाद में 66 में हम देखते हैं कि अगर इसके आसपास कोई क्यूब होता है क्या, तो 4 का क्यूब होता है। 4 चक्कू 16, 16 चक्कू 64। 64 में अगर हम 2 जोड़ देते हैं तो कितना हो जाएगा, 66 हो जाएगा। यानी इसमें 2 प्लस हो रहा है और किसी का ये क्यूब है, ठीक है। तो इसमें ये हो जाएगा 2 का क्यूब प्लस 2, ये हो जाएगा 3 का क्यूब प्लस 3, ये हो जाएगा 4 का क्यूब प्लस 4, ये हो जाएगा 5 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब प्लस 2, 4 का क्यूब प्लस 2, 5 का क्यूब प्लस 2, ये हो जाएगा 6 का क्यूब प्लस 2। 6 का क्यूब कितना होता है, 216। 6 का क्यूब 216, 216 प्लस 2 18। तो क्वेश्चन मार्क के स्थान पे क्या आएगा, 7 का क्यूब प्लस 2। 7 का क्यूब कितना होता है, 343। कितना होता है, 343। तो क्वेश्चन मार्क के स्थान पे कितना आएगा, 343। कितना आएगा, 343। यही इसका क्या है, आंसर है। अब क्वेश्चन नंबर हम 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 4 दिया हुआ है 126 218 346। 126 218 146। 126 218 146। 126 218 346 516। 346 516। 346 516। उसके बाद में लास्ट डिजिट दिया हुआ है, लास्ट डिजिट दिया हुआ है 734। 734। 734। उसके बाद में क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन मार्क। तो पूछ रहा है कि क्वेश्चन मार्क के स्थान पे कौन सा नंबर आएगा। तो हम देखते हैं 126 के आसपास कोई क्यूब हो रहा है क्या, तो हम देखते हैं 5 का क्यूब कितना होता है, 125। 5 25, 25 पंचे 125। तो 125 में हम अगर 1 जोड़ दें तो कितना हो जाएगा, 126। फिर हम देखते हैं अगर 6 का क्यूब करते हैं तो 6 का क्यूब होता है 216। 216 में अगर हम 2 जोड़ दें तो 218 हो जाएगा। फिर हम देखते हैं 3 का क्यूब, वो 7 का क्यूब अगर करते हैं तो होता है 343। और 343 में अगर हम 3 जोड़ दें तो कितना हो जाएगा, 346। फिर देखते हैं अगर हम 8 का क्यूब करते हैं तो 8 का क्यूब कितना होता है, 512। अब 512 में अगर हम 4 जोड़ देते हैं तो कितना हो जाएगा, 516 हो जाएगा। अगर हम 9 का क्यूब करते हैं तो 9 का क्यूब कितना होता है, 9 का क्यूब होता है 729। अब 729 यानी यहां पे हमने 4 जोड़ा था, तो 729 में अगर हम जोड़ देते हैं, इसमें कितना जोड़ा, चलो इसको हल ही कर लेते हैं। 126 यानी 5 का क्यूब प्लस 1, 5 का क्यूब यानी 125 प्लस 1 26। फिर हम करते हैं 6 का क्यूब प्लस 2, फिर 7 का क्यूब प्लस 3 प्लस 8 का क्यूब प्लस 4, फिर 9 का क्यूब प्लस 5 प्लस 10 का क्यूब प्लस 6। अब 10 का क्यूब कितना होता है, 1000। 1000 में 6 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 1006।
कितना हो जाएगा 1006 हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। बहुत आसान क्वेश्चन है, बस आपको क्यूब याद होने चाहिए, क्यूब याद होने चाहिए। उसके बाद में पूछता है अगर कोई संख्या दी हुई है, अगर कोई सीरीज दिया हुआ है तो उसमें देखते हैं वो कैसे लगता है, उसमें कुछ जुड़ रहा है या घट रहा है या मल्टीप्लाई हो रहा है। तो क्वेश्चन नंबर हम 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या दिया हुआ है, 25 62 123, 25 62 123, 25 62 123। उसके बाद में दिया हुआ है 214 341, 214 341। उसके बाद में पूछ रहा है कि अगली संख्या या अगला नंबर कौन सा आएगा। तो 25 62 123 214 343। इनमें तो हमने देखा डायरेक्ट क्यूब था, इसमें भी डायरेक्ट क्यूब था। इसमें देखा कुछ डायरेक्ट क्यूब था, उसके बाद में कुछ जुड़ रहा है। इसमें कितना जुड़ रहा है, कुछ जुड़ रही है संख्या, यानी +2 जुड़ रहा है। इसमें भी सीरियल वाइज में जुड़ रहा है, पहले 1 जुड़ा, फिर 2 जुड़ा, फिर 3, फिर 4, फिर 5, फिर 6, ऐसे जुड़ रहा है। उसके बाद में हम इसमें देखते हैं ये क्या है, 5 का ये कितना हो जाएगा। अगर हम करते हैं 3 का क्यूब, तो 3 का क्यूब करते हैं अगर, क्योंकि स्क्वायर तो है नहीं वरना 25 हो जाता, क्यूब निकालने हैं। तो 3 का अगर हम क्यूब करेंगे, इसके आसपास का क्यूब देखते हैं हम, तो क्यूब हम देखें तो 3 का क्यूब करेंगे तो 3 3 9 9 3 27, कितना हो जाएगा 3 3 9 9 3 27। और 27 में से अगर हम 2 माइनस कर दें तो कितना आ जाएगा 25 आ जाएगा। तो कितना आ जाएगा 25 आ जाएगा। उसी प्रकार से हम देखते हैं 62, अगर 62 के आसपास की संख्या देखी जाए तो उसमें कितना आता है 4, यानी 3 4, 4 का क्यूब होता है 64, 4 चक्कू 16, 16 चक्कू 64, और 4 का क्यूब 64 होता है। अगर हम उसमें 2 घटा दें तो कितना हो जाएगा 62 हो जाएगा। फिर उसके बाद में दिया है 123, 5 का क्यूब होता है 125। अब 125 में से अगर हम -2 कर दें तो कितना बचेगा 123। इसका मतलब इसमें सब में 2 माइनस हो रहा है। तो इसमें क्या करेंगे हम, 3 का क्यूब -2, इसमें करेंगे 4 का क्यूब -2, इसमें 5 का क्यूब -2, इसमें 6 का क्यूब -2। 6 का क्यूब कितना होता है 216, 216 में से 2 घटाओगे 214। फिर 7 का क्यूब 343, 343 में से 2 घटाओगे कितना बचेगा 341। फिर 8 का क्यूब होता है 512, 512 में से 2 घटाओगे कितना बचेगा 510, कितना बचेगा 510। 8 का क्यूब होता है 512, 512 में से जब 2 घटाओगे तो कितना बचेगा 510। तो ये हल हो गया। उसके बाद हम क्वेश्चन नंबर देखते हैं 6। क्वेश्चन नंबर 6 कितना दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 6 दिया हुआ है, अगर वैल्यू दी हुई है 342 510, 342 510, 342 510। उसके बाद में दिया हुआ है 342 510, 342 510, 726 996, 726 726 996, 996, 729 और दिया हुआ है 996। उसके बाद में दिया हुआ है 1326, 1326। उसके बाद में दिया हुआ है 1326। अब पूछ रहा है कि अगली संख्या कौन सी आएगी, अगली संख्या कौन सी आएगी। तो वही देखना है हमको फिर कि इसके आसपास कोई क्यूब है या नहीं है। तो देखते हैं 342 के आसपास कोई क्यूब है। तो हमने देखा कि अगर हम 7 का क्यूब करें तो 7 का क्यूब कितना होता है 343। अगर हम 343 में से 1 माइनस कर दें तो कितना बचेगा 342। उसके बाद में देखते हैं 510,
तो 8 का क्यूब होता है 512। 512 में से अगर हम -2 कर दें तो कितना बचेगा? 510। उसके बाद में देखते हैं 726 यानी 9 का क्यूब करते हैं। 9 का क्यूब कितना होता है? 729। 9 का क्यूब कितना होता है? 729। अब 9 का क्यूब 729 होता है, उसमें से अगर हम इसमें हमने 1 माइनस किया, इसमें 2 किया, इसमें 3 कर दें तो 729 में से 3 घटाएंगे कितना बचेगा? 726। तो इसका मतलब यही सीरियल इसमें लग रहा है। यानी हम करते हैं 6 का क्यूब यानी 7 का क्यूब, 7 का क्यूब -1, ये हो जाएगा 8 का क्यूब -2, ये हो जाएगा 9 का क्यूब -3, ये हो जाएगा 10 का क्यूब -4, ये हो जाएगा 11 का क्यूब -5, फिर बचेगा कितना? 12 का क्यूब -6। अब यहाँ पे आपको याद होना चाहिए कि 12 का क्यूब कितना होता है। तो 12 का क्यूब होता है 1728। 12 का क्यूब कितना होता है? 1728। अब 1728 में से जब हम 6 घटा देंगे तो कितना बचेगा? 1722। कितना बचेगा? 1722। तो ये हो गया इसका आंसर। अगर 12 के क्यूब में से 6 घटा दोगे तो बचेगा 1722। ठीक है। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर पूछता है कि 2 10 30 68 130। 2 10 30 68 फिर दिया हुआ है 30 68 230 68 फिर दिया हुआ है 130। उसके बाद में क्या है? क्वेश्चन मार्क। ये दिया है क्वेश्चन नंबर 7। अब ये कैसे हल होगा? देखिए, अगर हम इसके आसपास का क्यूब देखें तो 2 के आसपास किसी का क्यूब हो सकता है क्या? 2 के आसपास किसी का क्यूब हो सकता है क्या? तो हाँ, किसका हो सकता है? 1 का क्यूब हो सकता है। अगर 1 का हम क्यूब कर दें तो 1 ही रहता है। अगर उसमें 1 जोड़ दें तो कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। फिर उसके बाद में हम 10 का देखते हैं। अगर हम 2 का क्यूब करते हैं तो 2 का क्यूब कितना होगा? 8 हो जाएगा। उसमें अगर हम 2 जोड़ दें तो कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा। अगर 30 संख्या देखें तो अगर हम 3 का क्यूब करें तो 3 का क्यूब 27 प्लस उसमें 3 कर दें तो कितना हो जाएगा? 30 हो जाएगा। इसी प्रकार से ये हल हो रहा है। यानी 1 का क्यूब प्लस 1 कर दें तो 2 हो जाएगा। 2 का क्यूब प्लस 2 कर दें तो 10 हो जाएगा। 3 का क्यूब प्लस 3 कर दें तो 30 हो जाएगा। 4 का क्यूब प्लस 4 तो 68। 5 का क्यूब प्लस 5 तो 130। अब करते हैं यहाँ 6 का क्यूब प्लस 6 का क्यूब कितना होता है? 216। अब 216 में अगर हम 6 जोड़ दें तो कितना हो जाएगा? 6 6 12 यानी 222। कितना हो जाएगा? 222 यानी 216 प्लस 6 222। ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 222। कितना हो जाएगा? 222। उसके बाद में क्वेश्चन दिया हुआ है। क्या क्वेश्चन दिया हुआ है? 0 6 24 60 120। 0 6 60 0 6 0 6 0 6 24 60 0 6 24 60 फिर दिया हुआ है 100 फिर दिया हुआ है 120। कितना दिया हुआ है? 120। उसके बाद में क्वेश्चन मार्क। ये क्वेश्चन नंबर है 1। अब इसको कैसे लगाओगे? देखो, 0 के आसपास हम देखते हैं किसी का क्यूब हो सकता है क्या? किसका हो सकता है? 0 का आसपास अगर हम 1 का क्यूब करें तो वो तो 0 के पास ही है। 0 के पास 1 का क्यूब हो सकता है। अगर हम 0 का क्यूब करके उसमें से 1 माइनस कर दें, क्योंकि 1 का क्यूब करोगे तो 1 ही रहेगा। अगर उसमें से 1 माइनस कर देंगे तो 0 हो जाएगा। उसके बाद में अगर हम 2 का क्यूब करें तो 2 का क्यूब होता है 8 में से 2 माइनस कर देंगे तो 6 बच जाएगा। उसके बाद में 3 का क्यूब करते हैं तो 27 होता है। 27 में से अगर हम 3 माइनस कर दें तो कितना बचेगा? 24 बचेगा। तो ये होता है, अगर हम
1 का क्यूब माइनस 1 कर दें तो कितना बच जाएगा 0। फिर 2 का क्यूब माइनस 2 कर दें तो कितना बचेगा 6। उसके बाद में 3 का क्यूब माइनस 3 कर दें तो 24 बच जाएगा। 4 का क्यूब माइनस 4 कर दें तो 64। 5 का क्यूब माइनस 5 तो 120। 6 का क्यूब माइनस 6, 6 का क्यूब होता है 216, 216 में से 6 घटा दो कितना बचेगा 210। तो क्वेश्चन मार्क के स्थान पे कितना आ जाएगा 210 आ जाएगा। यही क्या होगा इसका आंसर हो जाएगा। तो अब क्वेश्चन नंबर हम नेक्स्ट बताते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर है 9। अब इसमें आपको बताना है कि इसमें कौन सी संख्या गलत है। गलत संख्या है कि इसमें दी गई है वो आपको पहचानना है। तो हम देखते हैं, अगर 2 देखते हैं उसके बाद 9 फिर 28। क्यूब सीरीज हम पढ़ा रहे हैं तो क्यूब सीरीज में किसी ना किसी संख्या का क्यूब ही होगा ये। तो हम देखते हैं, अगर इसको हम करते हैं 1 का क्यूब प्लस 1 कर दें तो 2 आ जाएगा। 2 का क्यूब प्लस 1 कर दें तो 9 आ जाएगा। अगर हम 3 का क्यूब प्लस 1 कर दें तो 28 आ जाएगा। 4 का क्यूब प्लस 1 कर दें तो 65 आ जाएगा। उसके बाद अगर हम 5 का क्यूब प्लस 1 करें तो 25 25 पंचे 125 प्लस 1 126। उसके बाद में अगर हम 6 का क्यूब करें प्लस 1 करेंगे तो कितना आएगा 6 7 36, 36 छक्का हो जाएगा 216। तो इसमें कुछ 4 चक्कू 16, 16 चक्कू 64। इसमें पूछ रहा है कि कौन सी संख्या गलत दी हुई है, कौन सी संख्या गलत दी हुई है। तो ये हो गया 216 और 216 में जब हम 1 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 217। तो ये संख्या क्या है गलत दी हुई है, ये संख्या गलत दी हुई है। ये हो जाएगा 7 का क्यूब प्लस 1। 7 का क्यूब कितना होता है 343, 343 प्लस 1 344। तो दोस्तों ये टॉपिक तो कंप्लीट हुआ। अब हम अगला टॉपिक अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, थैंक यू। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज ये वीडियो अपने दोस्तों को शेयर करिए और इसको लाइक करिए प्लीज। थैंक यू।